NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। मातृभाषा दिवस पर मन्नी मोज निशी का 1 वर्ष पूर्ण। प्रख्यात कलाकार जोड़ी श्यामल और सोमिल मुंशी द्वारा मन्नी मोज निशी का आयोजन। गुजराती भाषा, साहित्य और संस्कृति के जतन के लिए कार्यरत प्रधान चैरिटेबल ट्रस्ट कलाधाम तथा प्रख्यात कलाकार जोड़ी श्यामल और सोमिल मुंशी द्वारा आगामी 21 फरवरी को एक विशेष संगीत और साहित्य कार्यक्रम मन्नी मोज निशी का आयोजन किया गया। इस दिन के चयन का विशेष कारण यह है कि उस दिन विश्व मातृभाषा दिवस है, जो इस आयोजन को और अधिक गौरवपूर्ण बनाता है। मार्च 2025 में शुरू हुई मन्नी मोज निशी श्रृंखला हर महीने निरंतर आयोजित होती रहती है और फरवरी में होने वाला यह कार्यक्रम इस श्रृंखला का 12वां मंड का कड़ी है, जिसके साथ ये उपक्रम सफलतापूर्वक अपना 1 वर्ष पूर्ण करेगा। ये कार्यक्रम गुजराती साहित्य परिषद के हॉल में आयोजित होगा, जिसे संस्था द्वारा इसके नेक उद्देश्य के लिए शुल्क आवंटित किया गया है। इस संबंध में कलात्मक और संगीत संबंधी पक्षों की चर्चा करते हुए प्रसिद्ध कलाकार आरती मुंशी तथा श्यामल और सोमिल मुंशी ने विस्तृत जानकारी साझा की। उनके साथ प्रधान चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी मालव भाई ने तकनीकी और CSR फंडिंग के बारे में विवरण दिया। उल्लेखनीय कि गुजराती साहित्य परिषद द्वारा भी इस उत्तम कार्य के लिए हॉल निःशुल्क प्रदान कर अपना विशेष सहयोग दिया जाता है। इस अनूठी श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी में गुजराती भाषा के प्रति गर्व की भावना जगाना और विस्मृत होती जा रही साहित्य को पुनर्जीवित करना है। इस उपक्रम के अंतर्गत हर महीने जिन साहित्यकारों या कवियों का जन्म अथवा निधन हुआ है, उनकी कृतियों के गायन और पठन के माध्यम से उन्हें एक अनूठी स्मरण वंदना अर्पित की जाती है। आगामी 21 फरवरी का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन विश्व मातृभाषा दिवस होने के कारण इस साहित्यिक श्रृंखला की 12वीं कड़ी प्रस्तुत होगी, जिससे इस प्रोजेक्ट का 1 वर्ष भी पूर्ण होगा। ये भव्य उत्सव गुजराती साहित्य परिषद के हॉल में आयोजित होगा, जहां आम जनता के लिए प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है, ताकि कवि, कलाकार और सामान्य जन इस साहित्यिक विरासत का लाभ उठा सके। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्रतिष्ठित कलाकार बिना किसी व्यावसायिक शुल्क के अपना कलात्मक योगदान देते हैं। आगामी वर्ष की कड़ियों के आयोजन के लिए प्रूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा उनके CSR फंड के तहत उदारतापूर्वक सहयोग दिया गया, जो इस साहित्यिक अभियान को निरंतर गतिमान रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किसी भी संस्कृति की नींव उसकी भाषा में निहित होती है, और गुजराती भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी भव्य विरासत है, संस्कारों और अस्मिता का प्रतिबिंब भी है। वर्तमान समय में जब नई पीढ़ी वैश्वीकरण के प्रभाव में अपनी मूल भाषा से दूर हो रही है, तब मन्नी मोज निशी जैसे कार्यक्रम समाज में एक नई चेतना जगाने का कार्य करते हैं। साहित्यिक कृतियों के गायन और पठन द्वारा युवा पीढ़ी को मातृभाषा के माधुर्य और शब्दों की शक्ति से परिचित कराना समय की मांग है। इस प्रकार के आयोजन समाज में ये संदेश फैलाते हैं कि यदि हम अपनी भाषा को सहेजेंगे, तभी हमारी संस्कृति और संस्कार जीवित रहेंगे। साहित्य की समृद्ध विरासत को जन जन तक पहुंचाकर गुजराती भाषा के प्रति सम्मान और गौरव की भावना पैदा करना ही संपूर्ण अभियान का मूल मंत्र है। तो मैं सोमिल मुंशी, आरती मुंशी और श्यामल मुंशी और हम तीनों 50 से भी ज़्यादा साल से संगीत की प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और 50 साल की ये जर्नी हमने जो अभी कंप्लीट की है, तो हमने सोचा है कि अभी कुछ समाज को भी देना है। तो हमने स्कूलों में जाके, कॉलेज में जाके बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, नवोदित कलाकारों के साथ मातृभाषा के लिए उनका गौरव बढ़े और वे समझ सके, ऐसे कुछ आशय हमने तय किए हैं प्रधान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। अभी तो फिलहाल ये प्रवृत्ति हम अहमदाबाद और गुजरात में करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ गुजराती लोग हैं वहाँ जाके हम ये प्रवृत्ति करने वाले हैं। सभी कलाकारों ने हमको एंडोर्समेंट दिया है ये प्रवृत्ति में, तो आशा है कि एक प्रतिबद्धता से और कटिबद्ध होके हमें ये मंजिल तय करनी है। खास करके 50 साल पूरे होने आए हैं, जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, विचार कैसे आया? हमने 1972 से ये संगीत की प्रवृत्ति शुरू की, और जब कोविड का टाइम आया तब हमने सोचा कि ज़िंदगी का जो मकसद है वो प्लेजर नहीं है, वो पैशन नहीं है, लेकिन कुछ पर्पस होना चाहिए। तो उद्देश्य को हमने समझते हुए अभी ये तय किया कि अभी का जो टाइम है, जीवन के अभी जो वर्ष है, उसमें हम यही करेंगे। कमर्शियल एक्टिविटी तो करते हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ हम दे सके, उसको समझ के हमने ये प्रवृत्ति शुरू की है। ओके। એ કલ્ચરલ પ્રવૃત્તિઓ સતત કરતી જ છે. તમે થ્રુઆઉટ ધ યર કંઈક નું કંઈક જોતા જ હશો. પ્રવૃત્તિ થાય છે. મારો પ્રશ્ન અમારો જુદો છે કે આ પ્રવૃત્તિ
એક પ્રોસેસમાં જો પરિણમે તો જ તમને એનું પરિણામ મળે. એટલે પ્રવૃત્તિ થઈને પછી આગળ શું એ આગળ શું એનો ક્રમ આપણે જો વિચારી લઈએ તો ધારો કે અમે આ પ્રદાનમાં એક શાળામાં ગયા, અમે કાર્યક્રમ કર્યો વટથી ગુજરાતી, તો પ્રવૃત્તિ થઈ. પણ એના બીજા દિવસે કે મહિના પછી કે 4 મહિના પછી 6 મહિના પછી એ બાળકો સાથે શું કરવાનું છે એ અમે જો ભૂલી જઈએ તો એ કાર્યક્રમ કરવાનો કોઈ અર્થ નથી. એટલે પ્રોસેસને અમે વધારે. એટલે શ્યામલની વાતમાં હું કહું તો વિશ્વ માતૃભાષા દિવસે જે આયોજન થાય અને પછી બીજે દિવસથી આપણને કંઈ એની ખબર જ ના હોય, એવું ના થવું જોઈએ. એ સતત રહેવું જોઈએ. એટલે વિશ્વ માતૃભાષા દિવસની ઉજવણી એ એક દિવસની ઉજવણી ના રહેવી હું જોઈએ. મારા મોબાઈલમાં મેસેજ કરી દઉં એટલે મારું કર્તવ્ય પૂરું થઈ જાય છે એવું નથી કે ભાઈ હું ગુજરાતી છું ને મેં આ મારું સરસ મેસેજ મોકલી દીધો. ના,